तो चलिए दोस्तों, आलतू फालतू की बात ना करते हुए परिचय तो बाद में भी हो जाएगी, पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे थे स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन आपका ये है कि एक विक्रेता ने 2 साइकिलें प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेची, लेकिन एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताए। देखिए, ये क्वेश्चन लाभ हानि का ऐसा टाइप है ना कि 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, आप इसमें मतलब इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ट्रिक इसका ये ध्यान रखना है, हालांकि बेसिक भी जानना ज़रूरी है, लेकिन आपको ट्रिकली बता देते हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रिकली ही बनाया जाता है। जो क्वेश्चन बेसिक से बनाया जाता है उसे तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन इसको हम ट्रिकली बताएंगे कैसे। सिंपल क्या करना है, जब 2 वस्तु को जिसका प्रत्येक का वस्तु का दाम अगर सेम हो और साथ ही साथ एक वस्तु पर उतना ही लाभ हुआ है जितना कि दूसरे पर हानि हुआ है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आता है, सिंपल आपको आंख बंद करना है और जो परसेंटेज दिया है लाभ और हानि का, जैसे 20% दिया है तो 20 का सिंपल हम निकाल देते हैं, 20 का 20% आपका आंसर आ जाएगा। और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हानि ही देखने को मिलता है और हानि ही होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 20 का 20%, तो 20 गुने 20/100 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो आपको 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल सही सटीक आएगा। लेकिन जब भी आपको सेम अगर देखने को मिल जाए, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, और प्रत्येक वस्तु का दाम सेम ही है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन का इस तरह से आपका सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4% हानि हो जाएगा, ये ट्रिकली सॉल्व हो गया। और अगर बेसिक की बात, तो बेसिक की बात वही काम करना है। देखिए, बेसिक की अगर बात करें तो हम तो इसको मिटा देते हैं, बेसिक भी जान लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान लेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा आगे। मान लीजिए यहाँ पे 20% का 20% था, तो ये आप कैलकुलेशन कर कहीं दूसरे जगह पर कहीं 20%, कहीं 10%, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया बेसिक समझिए, प्रत्येक वस्तु का दाम जो दिया गया 6,000 रुपया दिया गया, ठीक है, बेचा गया है। तो सबसे पहले एक वस्तु को 6,000 में बेचा गया है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य 1 हम निकालेंगे, कितना, 6,000 रुपये पर 6,000 रुपये बेचा गया, तो ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालने के हम लिए क्या करते हैं, नीचे हम क्रिया करते हैं। तो पहले स्थिति में 20% का लाभ हुआ था, 100 में 20 जोड़ देते हैं तो 120 हो जाता है, ये इससे कट जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यानी 5,000 रुपये पहले वस्तु का खरीदारी हुआ था। ठीक है, अच्छा, क्रय मूल्य दूसरा हम देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य 2 अगर देखें तो 6,000 रुपये पर था, लेकिन क्रय मूल्य 2 में दूसरे बार में 20% की हानि हो गई है, तो 20% 100 में से घटा लेते हैं तो ये 80 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 10 का 5 होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी 7500 रुपये ये क्या हो गया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। दूसरा वस्तु खरीदा था कितना में, 7500 में, और बेच दिया 6,000 में। और फिर पहला वस्तु कितना में खरीदा था, 6,000 में, खरीदा था 5,000 में, बेचा था 6,000 में। तो इस प्रकार से कुल इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, ये बता दीजिए, जोड़ दीजिए, 0 0 5 7 5 12, 12,500 रुपये कुल क्रय मूल्य हो गया। और कुल विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, 2 वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा है, तो 2 गुने 6,000 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। ये कुल विक्रय मूल्य है, कुल विक्रय मूल्य, यानी बेचा है टोटल 12,000 रुपये में, और उसका दोनों का खरीदारी पड़ गया था 12,500 रुपया। तो जाहिर सी बात है 500 रुपये इसमें लग रहा है कि इसे अधिक मतलब हानि हो गया, मतलब 500 रुपये की इसे हानि हुई है। 1200 रुपये में कोई बेचेगा और ख़रीदा था 12,500 में, तो जाहिर सी बात है भैया हानि हो रहा था उसे। तो हानि कितना हो रहा है, 12,500 में से 12,000 घटा देंगे तो 500 रुपये की हानि हो रही है। और 500 रुपये की हानि, तो इसी का प्रतिशत कितना पर निकाल देंगे, क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकलता है, 12,500 पर निकलता है, तो 12,500 और ये कर देंगे 100, तो ये 2 से 2 0 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी 4% की हानि ऐसे भी निकल गई। और ट्रिक जो बताया डायरेक्ट 20 का 20% निकल दिए तो भी आपका आंसर आ रहा था। तो ये था कि अगर मान लीजिए कि 20% दोनों में था तो ये आपने कर दिया, लेकिन अगर अलग अलग परसेंटेज रहता तो इस तरीक़ा से ही करना पड़ता और आपका आंसर तब सही आता। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो रह गई बात परिचय की, तो मेरा नाम अखिलेश कुमार पड़ेगा और मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ।
एक तो मैथ मस्ती जो इस पर आप इस को देख रहे हैं, और दूसरा मैथ मस्ती। तो पहले बता दूं कि इस चैनल पर मैंने 2 बुक का सॉल्यूशन कर दिया। एक तो लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, दूसरा विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। तो विद्यासागर अंकगणित को मात्र 92 वीडियो में मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। और लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का मात्र 220 वीडियो में मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप विद्यासागर अंकगणित का आज से भी शुरू करना चाहते हैं बनाना, या फिर लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को, तो बिल्कुल शुभ काम में देरी नहीं, शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन में आपका विद्यासागर अंकगणित का हो या फिर लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का मैंने सोल्यूशन किया हो, फिर भी आप लोगों को किसी का भी डाउट बनता है तो उसका सोल्यूशन मैं सेकंड चैनल पर कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पढ़िए, लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित बनाइए या विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन कीजिए। मैं जहाँ भी आप लोगों को डाउट बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर पार्टिकुलर वीडियो बनाकर सेकंड चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको मतलब पार्टिकुलरली एकदम स्पेशली आपको मदद करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।